हाँ जी, क्या है आज का सब्जेक्ट? मैं सोचा था कि थोड़ा उसी के ऊपर, कल लास्ट टाइम उस पर चर्चा हुई थी ना, स्वराज और चक्र में, जैसे अर्थ एलिमेंट इज ऑन रिलेटेड टू मूलाधार। हाँ हाँ, ठीक तो है। उसके ऊपर के जो चक्र हैं, स्वादिष्ठान एंड सोलर प्लेक्सस, उसके लिए कोई आसन या मंत्र है? हाँ, जैसे मंत्र तो सभी के चक्रों की, सबकी चक्रों की आवाज होती है। वो बीज मंत्र नहीं कहना चाहिए उसको, बट फिर भी चक्र के, हर चक्र के एक साउंड है। तो वो साउंड जो है वो उस चक्र के लिए जब मेडिटेट करते हैं तो आप उस साउंड को भी यूज कर सकते हैं। तो पहला तो प्रिंसिपल तो ये था ना कि जैसे हार्ट चक्र था, हार्ट चक्र हम्म, मिडिल चक्र है, तीन चक्र ऊपर, तीन चक्र नीचे। नीचे वाले संसार के साथ में जुड़े हैं, ऊपर वाले आध्यात्म के साथ आध्यात्मिक। में जुड़े हैं। हाँ। तो जो हार्ट चक्र इटसेल्फ जो है वो दोनों साइड से जुड़ जाता है, वो बैलेंसर। तो नीचे वाले जो चक्र हैं उसमें तीन चक्र आ गए। तो तीन चक्र कौन से हो गए? एक तो हो गया ना मणिपुर, जो सोलर प्लेक्सस बोलते हैं जिसे हम, तो वो तो अग्नि हो गई। हम्म, उसके नीचे हो गया ये आपका स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान। वाटर। तो वो हो गया पानी, जल हो गया। और उसके नीचे हो गया आपका मूलाधार, मूलाधार पृथ्वी। वो हो गई पृथ्वी। तो जो ये पृथ्वी और अग्नि जल, और पानी। पृथ्वी और जल, ये दोनों जो चक्र हैं, ये बहुत ज्यादा एस्टाब्लिश्ड हैं संसार के अंदर। तो इसलिए सांसारिक कार्य के अंदर सफलता तब मिलती है जब ये एनर्जी, ये प्राण चल रहे हो, ये तत्व जागृत हो जाता है। तो स्वर विज्ञान के अंदर ये बात जो है उन्होंने बताई है, मगर हम आपको इसको रिलेट कर रहे हैं उसको चक्र के साथ में कैसे कर सकते हम्म। हैं। जस्ट इससे आपको याद भी अच्छी तरह रहेगा कि पृथ्वी जो चक्र है वो, यानी रूट चक्र, और जो जल है वो स्वादिष्ठान, इन दोनों का कनेक्शन जो है वो संसार के साथ में ज्यादा है। इसलिए संसारिक कार्य के अंदर ये दोनों चक्र काम आते हैं। अच्छा, अब एक और उसके इसी के साथ में और एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब पृथ्वी तो है, वो तो बहुत स्ट्रांग है, स्टेबल है। तो पृथ्वी वाला जो चक्र है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम करवाता है, सब कुछ करता है वो। बट जो जल है वो एक्सपेंशन करता है। जल हमेशा एक्सपैंड हो जाता है। जल को अगर आप डालें तो वो जगह को भर लेता है, जितनी जगह मिलती है उसको भर लेता है। तो वो कार्य जिसके अंदर आपको एक्सपैंड करना है वो आपको जल के उसमें ज्यादा सक्सेस मिलता है। तो ये भी एक चीज उसके साथ जोड़नी चाहिए। अग्नि के साथ में क्या है कि अग्नि जो है वो मणिपुर जो है, मणिपुर को आपकी आइडेंटिटी माना जाता है। आपकी ईगो जो है वहां रहती है। सोलर प्लेक्सस ना। सोलर प्लेक्स। अब हम्म, आप भांति भांति की बातें आप सुनेंगे, मगर जो जो तथ्य है वो यही है। अग्नि जो है वो बर्न कर देती है, वो आपको ईगो बीच में ले आती है। चक्र के हिसाब से जब कार्य करने लगेंगे तो जिस काम में भी आपकी ईगो बीच में आ जाएगी, तो उस काम में सक्सेस होना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि काम, सांसारिक कार्य के अंदर भी सक्सेस तभी होती है जब आप उसको बैलेंस तरीके से, इमोशनली अनअटैच्ड होकर काम के ऊपर ध्यान देकर काम करेंगे तो वो अच्छा रहता है। तो इसलिए अग्नि तत्व के अंदर हम कहते हैं कि इसमें कार्य जो है उसकी सफलता के चांसेस कम है। ठीक है, उसके ऊपर वायु है, वायु के ऊपर आकाश, यानी हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र। तो ये चक्र तो आध्यात्मिक है, हम्म, आपका संसार में ख्याल ही नहीं आएगा। हार्ट चक्र जब स्ट्रांग हो जाता है तो आपको पर्सनल प्रॉफिट जो है, पर्सनल गेन जो है, वो आपका गौण हो जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है।
हार्ट चक्र जब ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको, क्योंकि उसके मन में वो प्रॉफिट का भाव ही नहीं आएगा ना। उसके मन में ये सब वो एक अनकंडीशनल लव का भाव होगा। उसके मन में ये सृष्टि में सबको प्यार देने का ऐसा भाव होगा, हम्म। तो वो उसमें बिजनेस में जा ही नहीं पाता वो। यानी सांसारिक कार्यों के अंदर, जिसको हम आज के युग में हम उसे सफलता मानते हैं ना, कि भाई पैसा कमा लिया तो सफल हो, उसमें उसका मन ही नहीं जाएगा। तो हार्ट चक्र के टाइम में जो वो एनर्जी चल रही हो, वो तत्व होगा, तो सांसारिक कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। सफलता वहाँ आप वायु से रिलेट कर रहे हैं ना हार्ट को। वायु से। हम्म। और उसके बाद में आपका थ्रोट चक्र आ जाता है। थ्रोट चक्र है आकाश। थ्रोट चक्र की जो दूसरी खूबी है वो ये है कि थ्रोट चक्र है आपकी सरस्वती का चक्र कहना चाहिए उसको। यानी आपके मन से, मुंह से जो बात निकलेगी वो सत्य हो जाएगी। इसलिए जो योगी होते हैं, जो ये हार्ट चक्र है उससे ऊपर के अध्यात्म में चढ़ जाते हैं, वो कम बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो उनकी यही कोशिश होती है कि हमेशा सत्य बोले और पॉजिटिव बोले, क्योंकि उनके मुंह से निकली हुई कोई भी बात सत्य हो सकती है। तो थोट चक्र की ये बहुत ही अध्यात्म के अंदर बहुत खूबी है। इसीलिए अगर वो आशीर्वाद भी दे तो दैट विल हाँ, बी ट्रू, दैट विल दैट कम विल ट्रू। कम ट्रू। मगर इसके कारण से संसार के अंदर कार्य जो करने हैं वो उसमें नहीं, एंगेज नहीं हो पाते। उसके ऊपर के दो चक्र तो खैर टोटली आध्यात्मिक है। आज्ञा चक्र जो है, थर्ड आई, वो तो उसका तो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि थर्ड आई तो बहुत शार्प है एकदम से, एक जैसे लेजर शार्प है वो। और वो लेजर शार्पनेस उसकी समय के डायमेंशन को भेद देती है। यानी वो टाइम से उस डायमेंशन में वो बाउंड है, इसलिए। लेकिन इसमें तो वो इट इज बियॉन्ड टाइम ना, टाइम से ऊपर निकल गए। हाँ, टाइम डायमेंशन को भेद देती मतलब डिस्टायर ऑफ इग्नोरेंस हो गई। है। हाँ, वो दैट इज द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इट। पर अगर वो टाइम के साथ में आप देखें तो टाइम डायमेंशन को इस तरह से भेदती है वो, कि वो आपका पास्ट और आपका फ्यूचर दोनों देख सकती है। आपकी पिछला जन्म देख सकती है, पिछले कई जन्म देख सकती है। आप क्या थे, कहाँ थे, क्या कहाँ करें, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सारा उसको थर्ड आई से, क्योंकि थर्ड आई यानी प्रज्ञा चक्र की जो लेजर शार्पनेस है, ये लाइक ए सेड टाइम के डायमेंशन को भेदती हुई निकल आती। टाइम इज नॉट ए, मतलब जिसको सरपास कर जाती है उसको। नो मोर रेलिवेंट। और क्योंकि साथ में जो दूसरा एस्पेक्ट है इसका, थर्ड आई जो है वो किसी भी वस्तु के, किसी भी टाइम के, व्यक्ति के पूरे रूट तक जा सकती है, क्योंकि टाइम डायमेंशन से खत्म कर देती है ना। तो आपकी जो आदि है, जो आपका यहाँ से आपका शुरू हुआ है, संसार शुरू हुआ है, ये वहां तक चली जाती है। तो उसका नतीजा क्या होता है कि जैसे ही वो आप उस संसार के, यानी सृष्टि की शुरुआत तक अगर ये ले जाएगी आपको, तो जितना सृष्टि का एक्सपेंशन उसके बाद में हुआ है, वो सारा माया में परिवर्तित हो जाता है, यानी टेम्पररी नजर आना शुरू हो जाता है। तो जितनी भी हमारी इग्नोरेंस, क्योंकि ये जितनी हमारी सांसारिक ज्ञान है वो सारा इग्नोरेंस माना जाता है, क्योंकि वो माया से ही रिलेटेड है, इसलिए वो सारा उसको उसको डिस्ट्रॉय हो जाता है।
तो इसलिए जो थर्ड आई है, वो शिव की जो थर्ड आई है, उसको डिस्ट्रॉयर इसलिए भी बोलते हैं। इज नॉट ए डिस्ट्रॉयर, इज ए डिस्ट्रॉयर ऑफ माया। शिव जी डज नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, इट डिस्ट्रॉयज द माया बिहाइंड दैट वर्ल्ड। इट डिस्ट्रॉयज, इट टेल्स यू द ट्रूथ अबाउट। आपके सामने जब उसका सत्य नजर आ जाएगा तो आपके लिए वो डिस्ट्रॉय हो जाता मतलब संसार के बारे में पता लग गया कि ये इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ सेम ब्रह्मन। है। राइट, तो संसार के बारे में ये पता लग गया कि संसार में जो है ये सारा एक एक जो उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो ट्रुथ नहीं है, वो एक छलावा है। हर्ष, अगर हम इसको इस तरह से समझे ना कि वट एवर वी आर एक्सपीरियंसिंग इन दिस वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स, इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। उसी को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन वेरियस एस्पेक्ट इन वाइल लिविंग इन दिस वर्ल्ड, हाँ, इंक्लूडिंग तो आवर। इसका जो सिंपल आपके जो एग्जांपल हमारे जो शास्त्र में 5 दे। सेंसेस है हमारी, हाँ जी, वो ही रिस्पॉन्सिबल है जो कुछ हम देखते हैं। एग्जैक्ट। If one of the senses doesn't work, then you won't see that part or hear that part. Basically वो हमारा दिमाग ही है जो देख रहा है। वास्तव में क्या है क्या नहीं, ये nobody knows, right? लेकिन दिमाग जो है इंस्ट्रूमेंट है, जो मेरा समझने का, जो जैसे मैं समझ रहा हूँ, इट इज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच यू एक्सपीरियंस कॉन्शियसनेस। मतलब हम हर समय वी आर बट हु इज यू? एक्सपीरियंसिंग नथिंग बट कॉन्शियसनेस। आप देखिए ना, बिल्कुल दोनों, आप दोनों बात ठीक कह रहे हैं, बट हु इज एक्सपीरियंसिंग दिस? वो जो जो एक्सपीरियंस करने वाला है वो कौन है? तो जब संसार में वो लिप्त हो जाता है तो कभी वो बॉडी बन जाता है, कभी वो मन बन जाता है, कभी वो बुद्धि बन जाता है। जब एक जीवन से दूसरे जीवन में जाता है तो वो जीवात्मा बन जाता है। और जब ये सब जीवात्मा का जो उसका अम, जो वेल है, उसका जो इस संसार में जो अपने साथ जोड़ा हुआ है, उसको ड्रॉप कर हमेशा देता है तो वो ब्रह्मन बन जाता है, भगवान ब्रह्म के साथ में लीन हो जाता है, उस शक्ति के साथ बन जाता है। तो ये वही एक्सपीरियंसर जो है वही एक्सपीरियंस कर। वो डिफरेंट रोल्स है वो धारण करता है। मगर जिस वक्त वो संसार के अंदर वो रोल धारण करता है, संसार के अंदर व्यक्ति का, तो उन 5 सेंसेस को टूल की तरह यूज करता हुआ वो संसार को अनुभव करता है। मगर उसी के साथ साथ मन है, तो संसार के अनुभव में मन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम्म, उसी के साथ साथ बुद्धि, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मगर ये जो जो उसका, इसको देही बोलते हैं ना, देही। हम्म, भगवत गीता में उसको, उसका नाम इसीलिए उसको बोला गया देही। दे- या- जिसने देह को धारण किया हुआ है, देही, जो देह में रहता है। तो रियल एक्सपीरियंसर तो वो है ना। तो माया जो है वो दो तरह से काम करती है ना। एक तो उसका ये, उसको लगता है कि ये देह ही सत्य है, ये संसार ही सत्य है। एक तो ये भ्रम जो है वो माया से जागृत होता है। और दूसरा संसार जो है वो इटसेल्फ इज माया। जैसे हम एग्जाम्पल लिया करते हैं ना कि भाई अगर आप वो जंगल में अगर पेड़ गिरेगा और वहाँ कोई नहीं है सुनने वाला, तो क्या उसकी आवाज होगी कि नहीं होगी? तो साइंटिफिकली आप एनालाइज करेंगे तो उसका आपको पता लगेगा कि उसकी आवाज नहीं होती है। वो वाइब्रेशन जरूर होती है जिसको हम साउंड वेव कहते हैं, मगर वो साउंड वेव साउंड में कन्वर्ट नहीं होती है, क्योंकि उसको साउंड में कन्वर्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट वहां पर नहीं है। यानी अगर मैं बोल रहा हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, तो उसमें जो मैं, मेरे मुंह से जो साउंड वेव्स बन के निकल रही हैं, वो जब आपके कान में पहुंचती हैं और उनके साथ में वो कन्वर्शन होता है उनका, तब आपका मन और बुद्धि जो है उसको समझ पाती है कि क्या बोल रहा है।
तो अगर आपका कान का इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो ये सिर्फ साउंड वेव्स हैं, इसमें साउंड नहीं है, तो माया हो जाती है। यानी साउंड वेव, साउंड इज माया। इसी तरह कलर्स, दे आर माया। ये जो जितने संसार के जो भी चीजें हैं, जब आप उसकी तह में जाते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, तो आपको पता लगता है ये सारी माया है, ये सब अपीयर होते हैं ऐसे हमारे सेंसेस की वजह से। हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, एक उसकी शेप बना लेते हैं, फॉर्म बना लेते हैं। तो जैसे जो कलर थर्ड, कलर ब्लाइंडनेस है तो उसमें तो हरे को लाल देखता है आदमी। हाँ, इसीलिए उसका दिखता है ना, उसका क्योंकि इंस्ट्रूमेंट कन्वर्शन कन्वर्शन करने का इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसमें काम नहीं फर्क कर है। रहा। तो कलर बाहर नहीं है, कलर तो मन में है ना, कलर तो ब्रेन में है। उसी बाहर से तो वेव आई। जैसे अब कलर का एग्जांपल ले लेते हैं, लाइट हाँ वेव। हर्ष जी, हाँ जी। ये साउंड एंड साउंड वेव, हाँ जी। सो साउंड यू आर सेइंग इट इज माया, राइट। बट साउंड वेव इज नॉट माया, सॉरी हाँ, या तो दिस इज वेयर द नेक्स्ट स्टेप विल कम, राइट? सो वी गो स्लोली इनटू दिस। व्हाट इज साउंड वेव देन? the wave, that vibration which is generated by another instrument. राइट, राइट, वेरी ट्रू, वेरी Because ट्रू। सो देन यू हैव टू एनालाइज कि भाई वेव, क्या वेव रियल है या वेव भी एक फॉर्म है जो प्रेजेंट हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। And then slowly, if you continue going this way, then you will find, go back to Brahm. You will reach Brahm. वो slowly, this is a step by step process जिसके अंदर हम माया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। But anyway, let's come back to this one and then we'll go back to that theory also. वो एग्जांपल सिर्फ ये बताने के लिए था कि जो हम संसार में जो हम साउंड को हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो साउंड जो है एक्चुअली वो माया है, वो एक प्रेजेंटेशन है माया की। तो जो ये थर्ड आई की जब हम बात करते हैं, तो थर्ड आई जो है वो आपको आदि तक ले जाए। दिस इज लेजर शार्प, इट टेक्स यू टू द बिगिनिंग। भगवान शंकर को त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी तो हो गया ना, टाइम को भेद दिया उसने, हम्म। है ना? लेजर ने टाइम डायमेंशन को भेदा तो त्रिकालदर्शी हो गया। और साथ में ये आदि तक ले गई, तो हम भगवान शंकर को क्या कहते हैं? आदि गुरु, ओरिजिनल गुरु। क्योंकि जब वो आदि तक ले जाती है तो बाकी सारा जितना प्रेजेंटेशन है मैनिफेस्टेशन का, वो आपको मालूम चलता जाता है कि ये तो सब माया है, ये सब एक फॉल्स प्रेजेंटेशन है। This presentation is dependent on your tool of experience. Different animals have different, you know, Right. interpretation of different sounds and हाँ, frequencies. सेम चीज को वो डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करता है। डिफरेंट व्यक्ति ही डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर लेता है। Hmm. तो इंटरप्रिटेशन है, इट इज नॉट रियलिटी, इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रियलिटी। मैनिफेस्टेशन जो है वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर देती है। और ये कुछ चीजें जो है इसको हम जब अनुभव करें तो हमें ये उसका ज्ञान होता है। तो एनीवे, तो कमिंग बैक टू चक्रस, क्योंकि ये डिस्कशन भी काफी लंबा हो जाता है। चक्रस के अंदर जो थर्ड आई है उसके ये दो बहुत प्रोमिनेंट गुण हैं, एस्पेक्ट। एस्पेक्ट। एक त्रिकालदर्शी यानी समय की डायमेंशन को भेद देना, और दूसरा टेक यू टू द ओरिजिन, ब्रह्म के दर्शन तक ले जाना। हम वर्ड तो दर्शन ही यूज करते हैं, बट वो दर्शन तो नहीं होता है, इट इज डिफरेंट। क्या बोला, तीसरा क्या बोला? ब्रह्म तक, आदि तक ले जाना। तो इसलिए भगवान शंकर को हम डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, बट डिस्ट्रॉयर ऑफ इग्नोरेंस, डिस्ट्रॉयर ऑफ इग्नोरेंस, माया। इग्नोरेंस, करेक्ट। आइडेंटिटी खत्म हो गई बिल्कुल।
हर यहाँ पर थोड़ा सा और बारीक भी अगर हम जाए तो अभी अगर टाइम को वेद कर दिया, आइडेंटिटी ignorance skills are destroyed, then you become aware of your true nature. लेकिन इसके बाद जो दूसरा लास्ट चक्र है, सहस्त्रधारा, क्राउन चक्र, तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर हम, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि त्रिदेव स्टेट में विल वी बिकम इनलाइटेंड, और अभी एक थोड़ा सा स्टेप बाकी है? Once we reach to crown chakra, then only we see it. क्राउन चक्र इज इज ऑल एनकम्पासिंग, यानी सब चीजों को अपने अंदर समाने वाला चक्र है। यानी क्राउन चक्र जो है उसका जो अल्टीमेट रीच है उसकी, वो Real. वो ब्रह्म और सृष्टि सबको अपने अंदर संभाले। Hmm. जिस नॉर्मल भाषा के अंदर हम कहते हैं कि डिवाइन का कनेक्शन वहां से। मगर हर चक्र के जो वो अल्टीमेट उसका जो समझ लीजिए कि प्रेजेंटेशन है, वो हर व्यक्ति को, यानी हर ऋषि संत महात्मा जो भी है, सीख जो आपका है, उसको डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है, अनुभव डिफरेंट होते हैं उसके। जैसे कि जो हार्ट चक्र है अनगा, उसका जो एक्सपीरियंस है वो वननेस का है, सारा सृष्टि एक है और वो मैं ही हूँ, ये एक्सपीरियंस उसका होगा। मगर जो हरिण चक्र का जब अल्टीमेट में चला जाता है, तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो ये हो जाता है कि ये सारी माया है और समय जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो जो है किसी भी काल में अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। तो उसका जो रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है। क्राउन चक्र का जो एक्सपीरियंस है वो मतलब अब उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो ऑल एनकम्पासिंग है। तो उसमें ब्रह्म भी है, सृष्टि भी है। तो वहां पर एक्सपीरियंस डिफरेंट है। मगर जनरली जो योगी है वो, जब हम कुंडलिनी की बात करते हैं या चक्रास के बैलेंसिंग की या स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, तो कुंडलिनी जागृत होने के साथ साथ जो ये सिद्धियां, इन्हीं इन्हीं से सिद्धियां प्राप्त होती हैं ना। ये जैसे जैसे कुंडलिनी आपकी इस चक्रास के थ्रू ऊपर निकलती चली जाती है, तो इन्हीं से वो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अब आप, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए, वो बोले कि भाई आपके पास्ट में ये था, आपके फ्यूचर में ये है, तो आप कहोगे ये तो सिद्ध पुरुष है। या कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, वो कहे आपको आशीर्वाद दिया और आपके रोग ठीक हो गए, तो आप बोलोगे ये तो सिद्ध है। या वो तीसरा पुरुष है जो कि अपने आप को कहीं किसी भी काल में प्रेजेंट कर लेता है, यानी यहाँ से गायब हो जाएगा, दूसरी जगह प्रेजेंट हो जाएगा, वो भी एक सिद्धि है। तो जब ये जब एनर्जीज जब हमारी ये समझ लीजिए फ्री हो जाती हैं, तो ये सिद्धियां जो है आपके रास्ते में ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती हैं। आ जाती। सो जो ऊपर के जो तीन चक्र हैं प्लस हार्ट चक्र, देखिए अभी हमने थोड़ी सी बात की थी ये आपके थ्रोट चक्र की, और ये बात किया गई थी कि भाई जो बात कहते हैं वो सत्य हो जाता है। अब थ्रोट चक्र की इतनी पावर है कि वो किसी एक
घटना को मैनिफेस्ट करवा सकता है। देखिए, एक होता है कि भाई आपने जो पास्ट में हुआ वो बता दिया, जो फ्यूचर में होने वाला है वो बता दिया। और दूसरा वो है जो जो फ्यूचर में होने वाला है उसको चेंज कर देता है। दोनों में फर्क है। एक ने तो सिर्फ बताया कि आपको ये होने वाला है आपका, और दूसरे ने चेंज कर दिया उसको। और ये जो थॉट चक्र है ना, इसमें वो चेंज करने की पावर। इसीलिए जो वो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है, मतलब ये वो चेंज कर देता है, आपकी डेस्टिनी को चेंज कर सकता डेस्टिनी चेंज करने के लिए कौन सा चक्र एक्टिवेट होता है? है। थॉट चक्र गले थ्रोट वाला। थ्रोट थ्रोट। इस चक्र इसीलिए हम लोग तो हम बचपन से ये भी सुनते भी हैं और बोलते भी हैं किसी को कि बुरा बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी बात किसी वक्त भी सत्य हो जाती है। वो एक कहानी सुनाई जाती थी, एक मैं बताता हूँ आपको। एक किसी को ऐसे बताया गया कि भाई तुम्हारे जो मुंह से बात निकलती है 24 घंटे में एक मोमेंट ऐसा होता है, क्षण ऐसा होता है जिसमें वो बात सत्य हो जाती है। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जंक यार्ड में चला गया। जंक यार्ड में बहुत सारा वो लोहे का सामान था, वो कारें थी, ये था वो था। वहां बैठ गया वो और बोलने लगा, सोना हो जा, सोना हो जा, सोना हो जा, सोना हो जा। उसने कहा सारा दिन बोलूंगा, एक क्षण तो आएगा जिसमें वो सोना हो जाएगा। बैठा रहा, बोलता रहा, घंटों निकल गए। थक गया बेचारा, मुंह सूख गया, प्यास लगे, मगर रुकता नहीं था, क्योंकि सोना हो जा, सोना हो जा कंटिन्यूअसली बोल रहा था। तो धीरे धीरे क्रोधित होने लगा वो। यार वो तो कुछ रहा नहीं, मैं तो बोले जा रहा हूँ। तो बहुत एक बार गुस्सा आ गया और बोला मिट्टी हो जा। वो वही क्षण था, सब मिट्टी हो गया। तो इस तरह से कहानी सुनाई जाती है, बट कहने का मतलब यह है कि आप जो मुंह से बात निकालते हैं तो कौन से क्षण में पूरी हो जाएगी, कौन सा क्षण जो है वो है। वो तो कोई जो प्रेडिक्ट थ्रोट नहीं कर। चक्र जिसका, जिसने इस चक्र को स्ट्रेंथन कर लिया है, इसका अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन हमेशा आपको मैनिफेस्ट करवा देता है, जो वो मुंह से बात निकलेगी वो मैनिफेस्ट होगा। इसलिए हमेशा अच्छी ही बात बोलते हैं, बोलना चाहिए। ना सिर्फ दूसरों के लिए, अपने लिए भी अच्छी ही बोलना चाहिए। हम्म, तो इस तरह से चक्र चलते हैं। जी तो स्वर विज्ञान के अंदर अगर वापस वहां जाए तो फिर उसमें फिर आपको पृथ्वी और जल, ये चक्र जो है सांसारिक कार्यों में सफलता देते हैं। ये इस तत्व, पृथ्वी और जल तत्व चक्र में हम्म। तत्व। तो जब आपके प्राण जो है इन तत्वों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उस वक्त आपका सांसारिक कार्य सफल है। ये बहुत अच्छा रिलेट किया है विद द तत्वस एंड चक्रस। है ना? क्या है कि शास्त्र हमारे, मतलब हम तो तोते की तरह रिपीट ही कर रहे होते हैं, बट शास्त्र हमारे इतने ज्यादा गहरे गए हुए हैं कि संसार से लेकर आध्यात्म तक, और जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं या मुक्ति या मोक्ष कहते हैं, वहां तक के लिए हर व्यक्ति के लिए, हर सीकर के लिए, ढूंढने वाले के लिए उसके अंदर ज्ञान है। एक बात है, कैसे वहां जाए। हाँ, इस सारे ज्ञान का समन्वय को हम धर्म बोलते हैं। एंड विद दैट इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म जो है बड़ा साइंटिफिक है। और इसमें इसीलिए कोई चीज जो सनातन है को काल्पनिक इटरनल नहीं बोला होती। जाता है कि वे इटरनल है ये। हाँ। धर्म से ज्यादा मतलब ये इंसान को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हाँ, इट्स नॉट जस्ट द ब्लाइंड फॉलोइंग अ फेथ, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो
तो एनीवे सो ये सारे हैं या तो इसमें मतलब अनुभव करना है आनंद का, मतलब आनंद तो तभी आता है जब अनुभव होता है। वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने से धीरे धीरे अनुभव। इवन इंटेंट भी अपना हमें जो है, अगर हम बिल्कुल। पॉजिटिव रखें, कोई गलती से कोई गलत इंटेंट किया और वो हो गया, इट हाँ। कैन बी हार्मफुल। एग्जैक्टली। फिर तो मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी हो जाएगी। ये सब बातें तो जो है ना वो जनरली अच्छी हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ज्ञान। हम बात कर रहे हैं कि इन सब चक्रों से इससे ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, बट उसके उसका ज्ञान मतलब वो एक्टिवेट कैसे किया जाए, राइट। हमें तो उस मामले में शास्त्रों में क्या है। राइट। ये बोल देना कि सब बहुत साइंटिफिक है, बहुत कुछ है हमारे, मुझे ये सब चीजें बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती। ठीक बात। नहीं, आई अगर फील क्या मतलब क्या है राम मेरा विनोद जी, राम विनोद जी, आपको इसका विधि तो बाद में पता लगेगी कि अगर आपको करना क्यों है वो पता लग गया तभी करोगे ना, नहीं तो क्यों करोगे? कर, करना क्यों है, द पर्पज, लाइक कहीं किसी का भला करने के लिए कुछ करने का है, ऐसा कोई भी आप अपना ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं, लेकिन उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए उसके लिए आप इतना कितना आसान है बोल देना ये सब साइंटिफिक है। व्हाट इज दिस यार यार, साइंटिफिक? नहीं नहीं, वो साइंटिफिक का एक, जब आप साइंटिफिक के एक फिजिक्स लॉ की बात करते हैं तो वो लॉ आप 1000 बार करके उसको देखते हैं, प्रूव करते हैं, तुम राइट? प्रूफ मांग रहे हो। सो ये सब मुझे सिर्फ बातें लगती हैं। आई डोंट फाइंड कि मैं इससे क्या एक्वायर कर सकता हूँ, क्या समझ सकता हूँ, कहाँ हाँ, अंडरस्टैंडिंग जा सकती है। बिल्कुल इतने ठीक कह रहे हैं सब आप सब रामना भी जी। पहला देखिए, एक एक होता है कि स्पिरिचुअल डिस्कशन और एक होता है उसका एप्लीकेशन। तो आपको एप्लीकेशन के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है, तो अच्छी बात है, क्योंकि एप्लीकेशन के बिना अनुभव नहीं होगा, अनुभव के बिना ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो उससे राइट। पहले तो सिर्फ थ्योरी थ्योरी है। तो बहुत अच्छी बात है ये। बट उसके लिए हर व्यक्ति को अपना एक गोल निर्धारित करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अब जैसे अगर मैं थोड़ा एक एग्जांपल की तरह बोल रहा हूँ कि जब मैं इस चिंतन में लगातार शुरू किया था, तो पहला ऑब्जेक्टिव मेरा ये था कि ये जो वननेस वननेस की बात करते हैं, ये मुझे अनुभव करें। ठीक है। अब ये मेरे माइंड में आ गया कि भाई ये थ्योरी तो मैंने सुन ली, हम्म। बट थ्योरी से क्या फायदा, जैसे आप कह रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब जब वो ऑब्जेक्टिव हो गया तो उस वो कन्वर्ट हो गया इंटेंशन के अंदर। यानी अभी मैं जो भी चिंतन कर रहा हूँ, जो भी बात कर रहा हूँ उसको उस टाइम में, उसके पीछे इंटेंशन ये है कि वननेस का अनुभव कैसे हो। तो ऐसे समय में जब आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, उस इंटेंशन के साथ में आपकी एनर्जीज वहाँ फोकस हो जाती है, तो फिर वही एक्सपीरियंस आपके लाइफ में आएगा। हाँ, हर्ष भाई, सी ये कोई बड़ी इम्पॉसिबल बात नहीं है कि आप किसी भी चीज के पीछे पड़ जाएं, किसी भी चीज को ऑब्जेक्शन मतलब ऑब्जेक्टिव बना करके उसमें अपने को पूरी लगा दें। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम में से बहुत कुछ लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ। ये बोलना मुझे नहीं हो रहा बिकॉज मेरा ये दिस इज नॉट देयर, बट कोई रास्ता क्लियर हो तो हाँ। उस पर कंसंट्रेट करता है। बहुत हाँ। सारे मंत्र, बहुत सारी बातें, बहुत सारे ग्रंथ, उससे मुझे कुछ नहीं समझ में आता। मुझे लगता है कि पता नहीं कौन किसको, आई मीन आई लुक एट इट वेरी ऑब्जेक्टिवली, आई डोंट एक्सेप्ट जस्ट लाइक दैट। राइट। इट इज राइट। नॉट ओनली द डेवलपिंग ए नॉलेज कि इस चक्र का इससे रिलेशन है, इसका चक्र तो क्या करने का मुझे इस चक्र का। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, कोई एक्टिवेट कर सकता हूँ, अपने को इंप्रूव कर सकता हूँ, गिव मी समथिंग। मैं डे नाइट हर मोमेंट वही करूंगा, वही सोचूंगा, अगर मुझे कोई रास्ता दिखाई दे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप ये हर व्यक्ति को उसमें उस जगह जाना चाहिए जहां वो कहे कि मुझे ये करने का रास्ता चाहिए और मुझे करना है। ये वननेस तो इज ग्रेट।
वननेस इज ग्रेट इफ यू कैन हैव ए दैट कि मुझे सदैव ये हो कि सब मैं ही हूं, सब एक ही हैं। नो, ऐसी फीलिंग ऐसी, जबकि हर दिन हम ये देख रहे हैं कि वो अलग है, वो ये अलग है, इसने ये कह दिया, वो उसने वो कह दिया, वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। देयर सो मेनी थिंग्स आर देयर। इन सबसे बाहर निकल जाएगा आदमी अगर वननेस आ जाएगी तो। बिल्कुल ठीक है। दिस इज ए महान ऑब्जेक्टिव, इसको कोशिश करनी चाहिए। तो अगर हमारे ग्रंथों में, अगर हमारे शास्त्र में, अगर हमारे ज्ञान में ये है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आदमी नहीं रहा अभी तक, या हम में से कोई ऐसा नहीं बन सकता जो फुल्ली डिवोटेड हो जाए इसमें और वननेस को अचीव करके लाए। बिल्कुल ठीक है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सो लेट्स डू। आपने बोला वो मतलब मिट्टी से, लास्ट टाइम जो बोला था ना कि स्वादिष्ठाना के नीचे नो, नहीं, या मूलाधार, हाँ, मूलाधार। या मूलाधार, मूलाधार के ऊपर भी जो है ना दो चक्र, मतलब तीन चक्र को जो है उसके लिए वो करने का, वो 5-10 मिनट किया। मैं एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर कि वेदर वीडियो रिकॉर्डिंग है, कि हो सकता है मैंने कुछ मिस किया हो, मुझे क्या करना था। मैंने कोशिश किया। आई हाँ। वांटेड टू नो अंडरस्टैंड अगेन। आई वाज थिंकिंग दैट आई रिक्वेस्ट यू, इस वीडियो को थोड़ा डाल दो दोबारा, मैं देखूं कि क्या उसमें था जो मैं गलत कर रहा हूँ, लाइक दैट। सो ऐसा कुछ, अगर कोई भी ऐसा पार्ट है नॉलेज का जिसको हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कितना भी डिवोशन चाहिए वो डिवोशन देने को तैयार है, मतलब दे सकते हैं। आई डोंट थिंक हमें कुछ कोई रोक रोक रहा है हमें डिवोशन करने के लिए। मैं आपको एक मेडिटेशन जो पहले हमने की हुई है, वो मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। उसको आप रोजाना कीजिए, ठीक है? और कुछ दिनों के बाद में या कुछ हफ्ते के बाद में आप अपने अनुभव को हमसे शेयर कीजिए। करेक्ट। ठीक है, एक सिंपल सी मेडिटेशन है, कुछ हाँ, बड़ी चीज नहीं है। दिस इज वेरी गुड। इसके थ्रू ही हमको जो है कुछ अंडरस्टैंडिंग आ सकती है, कुछ रियलाइजेशन हो सकता है। क्योंकि फाइनली तो जो भी अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सारी गौण हो जाती है, क्योंकि जो अनुभव है ना वो अंडरस्टैंडिंग से बहुत आगे है। राइट। तो वो अनुभव करना आवश्यक है, और वही आप कह रहे हैं कि अनुभव होना चाहिए, ये राइट। बाकी बातों से कुछ नहीं। तो करेक्ट। वो मैं डाल दूंगा, उसमें ग्रुप में डाल दूंगा। 18-19 मिनट की मेडिटेशन है वो। 18-19 मिनट की। हाँ, ओके। तो उसको आप कीजिए। हाँ हर्ष भाई, जरूर उसको करेंगे। एक कोई सी बस, ऐसी एक्सरसाइज को पकड़ के रखते हैं, करते हाँ, रहते हैं। एक और चीज को अपना कीजिए ज्ञान तो बस। ये जो है बात तो करते ही रहते हैं, दैट्स ओके, दैट बिल्कुल इज ऑल। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज है, बस उसी को करके देखिए। एक यस। ही चीज को कीजिए, कुछ दिन कीजिए, कुछ हफ्ते कीजिए, मगर अनुभव जैसे जैसे उसमें आएगा तो फिर आप देखेंगे, या और आप कहोगे कि यार ये जो बोला था वो अनुभव के हिसाब से तो कुछ और ही था, ये अनुभव के तो बहुत ही अच्छा मजा, तो इस तरह से आ जाता है। मगर आज मगर जी। हाँ, बोलो एक बोलो। अ, एक चीज ये भी है, राम विनोद जी, बात क्या है, आपको इंजीनियरिंग बनने में 4 साल तो वो थे, उसके पहले 12 साल की तुम्हारी और एजुकेशन थी, 16 साल तुमने लगाए थे, तब तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत आ गया, बहुत आ गया होगा, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट। बट हमारे साथ दो चीजों की कमी है हम में। जैसे ही हम एक किसी एज में आकर थोड़ी धर्म या शास्त्रों की बात करते हैं, हम फिजिकली ऐसे ही देखना चाहते हैं कि खटाक से, ये तो भूल जाते हैं कि 16 साल से तुमने ABC करा था, तब जाके तुम्हें वो वर्ड वर्ड बना तुम्हारा। इस धर्म के हिसाब पे आके सबको पीछे ये लगा हुआ है कि भाई मेरे को समझ में नहीं आया, तो मतलब उसका रिजल्ट तुम राइट अवे देखना चाहते हो। अब जब ये क्वेश्चन ही है, यही हो जाता है कि अब जैसे पतंजलि योग दर्शन है, उसने आराम से बताया है आपको, यम करो, ये करो और वो करो, उसके बाद तुम्हें आएगा। उसको कोई करता तो है नहीं, बट हम उसके लास्ट रिजल्ट के लिए, चूंकि लास्ट रिजल्ट बहुत अच्छा है, एटलीस्ट हम लोगों को ये बताया जाता है लास्ट रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसके लिए हम वो वो उतना टाइम 16, 17 या 20 साल तो लगाते नहीं।
हम 5 मिनट में या 10 मिनट में या 15 मिनट में जो कुछ भी, आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट पुटिंग योर टाइम और आई एम दिस, हमारे साथ ये दिक्कत है इस मामले में। ये कोई कोई दिक्कत नहीं है। आई रियली डू नॉट नो व्हाट यू वांट टू से। यू वांट टू से कि आई हम एम कर ही नहीं सेइंग, सकते? नहीं यू नहीं, वांट टू से कि नो जो नो हमारे पास अब टाइम ही नहीं है? 20 साल में हमने नो, फिजिक्स हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी, व, तो अब हम कर व, ही नहीं सकते, तो फॉरगेट इट, देन व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम? नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी डोंट पुट द एनफ टाइम हियर। हाँ, आप दैट्स रास्ता तो दिखाओ। हम में से ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जो 5-6 लोग बैठे हैं, इनमें से कोई एक नहीं निकल के ऐसा आए कि यस, आई एम रेडी टू पुट दैट टाइम विच आई नीड टू पुट। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी है, उस रास्ते पे चले, जरूर चलेगा। ऐसा कुछ दिखे ना कुछ, मतलब देर मस्ट बी समथिंग, ये नॉलेज। और मैं एक्चुअली वो जैसे एक था ना, एक योगी जी की वो बुक पढ़ रहा था मैं, रामा जी का, बहुत कुछ उसमें है। वो बहुत कुछ कर देते हैं, बट ये कैसे होता है, क्या होता है, क्या उन्होंने सीखा, क्या सीखने का तरीका है, ये किया जाता है तो इस करने का कुछ ऑब्जेक्टिव का भगवान ने अगर वो दिए शक्ति, तो उस शक्ति को पाने का, उस शक्ति पे मूव करने को रास्ता होगा। ये जो यस। पढ़ाई हम करते हैं या हमारे बच्चे करते हैं या हम, हमारी नेक्स्ट जनरेशन करती है, दैट इज बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंस। कि पढ़ोगे लिखोगे तब आप तुम तभी तुम अपना जीवन अच्छी तरह चला पाओगे। यू नो, देर इज समथिंग विच वी हैव लर्न, और उसी को हम प्रोड्यूस करते रहते हैं। अब ये एक रास्ता है अलग। नो, वो क्या है, उसको कैसे अचीव किया है, किसने अचीव किया है, कौन अचीव कर पाया है, पता नहीं। मतलब ऐसा कुछ लिखता है कि लोग ये कर देते हैं, गायब हो जाते हैं एक जगह से, वो हो जाते हैं, होता होगा, बट भैया मुझे तो कोई एक्सपीरियंस आदमी ना तो ऐसा मिला। ऑफ कोर्स मैं इतना ढूंढा भी नहीं है, मुझे बहुत सारे ऋषि मुनियों से किसी से संपर्क नहीं हुआ, ये मेरा नो आई वो नो, है। तो नो मैं ये दैट, सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ फिर। बड़ा आसान है सुन लेना, मैं बहुत सुनता हूँ, ये बहुत साइंटिफिक है हमारा। हु से साइंटिफिक नहीं है यार, छोड़ो साइंटिफिक क्या थी, साइंस को गोली मार दो। टॉक अबाउट समथिंग विच इज देयर इन शास्त्र, फॉलो दैट। आप गुरुकुल ज्वाइन कीजिए कोई, मेरे ख्याल में। यस यस, आई एम रेडी टू, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कहाँ क्या मिल हाँ, सकता है, कुछ दैट्स द मिले। ओनली वे। बट राम मनोहर आपकी जी, एक चीज जिज्ञासा मैं बहुत कहूँ, अच्छी है, जिज्ञासा है। आप आपके जो सारे क्वेश्चन हैं, मुझे ये लग रहा है कि आप सही रास्ते पे हैं। मंजिल कितनी दूर है ये मैं नहीं हम, बता, लेकिन आप रास्ते पे हैं। प्रभात भाई, ये कह के जो खुश मत करो। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, आई नहीं एम एज नहीं, तो हमें कंफ्यूज। ये बताओ, अच्छा है कि कई बार हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, एक दो बार मेडिटेशन भी किया, मेडिटेशन करते हैं आप? या मेडिटेशन मैं करता हूँ, जितनी मेरी समझ में आता है उस हिसाब से करता हूँ। रेगुलर आई डू एक्सरसाइज, आई डू नहीं तो जब वॉकिंग, मेडिटेशन करके आई डू आप उठते ध्यान। हैं, है, वो जब आप मेडिटेशन करके उठते हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या, हाउ डू यू फील? सी व्हाट इज द मेडिटेशन वी डू, trying to detach from your routine, trying to, माइंड में कुछ और सब चीज नहीं है, बस सिर्फ शांति, या जो सोच रहे हो वो। दिस इज व्हाट आई डू। आई फील बेटर दैट टाइम, बिकॉज मैंने बहुत सारे जो बॉदरेशन है वो उनको से अटैच कर, डिटेच कर लिया अपने को। इट गिव्स मी सम टाइप ऑफ रिलीफ, बट दैट इज माई कंडीशनिंग ऑफ अ माइंड। माइंड विच इज अंडर टर्मोइल, यू ब्रिंग टू साइलेंस। इट्स ए गुड थिंग, इट्स ए गुड थिंग एनी टाइम। कभी मैं बहुत टेंशन में हूं तो थोड़ी देर बैठ करके मैं वो करके अपने को डिटेच कर लेता हूं उससे, एंड देन आई एम एबल टू रिमेन एट पीस। बट डज इट मीन दैट आई हैव एक्वायर्ड सम ज्ञान, कोई बड़ा भारी, मतलब इट इज नथिंग, इट इज कंडीशनिंग ऑफ माई माइंड, आई एम एबल टू डू इट। सी सेम सिचुएशन, ए डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड परसीव इन डिफरेंट वे। सो आई एम ट्राइंग टू परसीव इन ए राइट वे। इफ आई डिटैच हो जाता हूँ, शांति से, तो अरे यार इससे क्या फर्क पड़ता है, लीव इट, लिव लाइक दिस, एंड देन आई एम एबल टू कन्विंस माई माइंड एंड आई फाइंड या इट इज ओके, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस, let it happen like this only. So this is all conditioning of the mind. My friend can talk to me, can condition my mind. I can condition myself, my mind. Even reading book also can condition my mind. That all is a very good thing. Read good books, be good, have good friends, talk sensible things, nonsense, yeah, illogical things को avoid करो. These are all good things. I'm not in search of good things. Good things are there. That I know we will do that. I want to understand नहीं, something. इसीलिए मैं कह रहा था कि आप सही रास्ते पे, क्योंकि सारी दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो जो हम पाना चाह रहे हैं वो हमें बाहर नहीं देखना है,
हमें अंदर देखना है, तो मेडिटेशन जो है उसका पहला या स्टेप है। दैट तो इज आप करेक्ट। एक दिन आपका जो माइंड की स्टेट आप कह रहे हैं जो एजिटेटेड है वो शांत हो जाएगा। करेक्ट। जब शांत हो जाएगा तब आप अपने आप को उसके ऊपर पाएंगे, जैसे त्रिगुणात्मक संसार से निकल गए आप। वो कब होगा? संसार से हम कभी नहीं निकल सकते माय डियर सर। नहीं। हम ये सोच रहे हैं कि हमें मेडिटेशन करके मन शांत हो जाए, दिस इटसेल्फ इज संसार। वही यू तो मैं वांट भी कह दिस रहा हूँ ना, बिकॉज ये ऑफ एक समय संसार आएगा जब ओनली। माइंड जो है बिल्कुल काम होगा। हाँ, जब माइंड काम जो है ना, ये भी हम संसार की रिक्वायरमेंट है। वाई आई वॉन्ट टू बी पीसफुल, बिकॉज दिस इज माई संसारिक रिक्वायरमेंट। वरना तो मैं छोड़ तो छाड़ के चला जाऊं कहीं हिमालय पे। बट विद इन माई सांसारिक रिक्वायरमेंट कि आई शुड बी पीसफुल, आई शुड बिहेव प्रॉपरली, आई शुड इंटरेक्ट प्रॉपरली, these are all because of लो, सांसारिक रिक्वायरमेंट। क्या थोड़ा सा मैं हाँ आगे ये हाँ वही सर, है, सॉरी। बात फर्स्ट तो टेक थ्योरी ओवर। थ्योरी जैसी लगेगी, बट फिर भी क्या होता है कि एक होता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब है कि संसार से आपका मन जो है, अटैचमेंट जो है वो आपको खत्म करनी है। वैराग्य, बिना अटैचमेंट, विदाउट अटैचमेंट। तो वैराग्य जो है वो ध्यान के लिए एक आवश्यक गुण है। वैराग्य होने से ध्यान जो है वो ज्यादा अच्छा होता है। मगर वैराग्य के साथ में दूसरी साइड में, जिसको हम बोलते हैं ना, अ, किसी को पाने की इच्छा। क्योंकि छोड़ने की इच्छा तो हो गई, वैराग्य हो गया, बट वो रही अधूरी जब तक उसके साथ जुड़ेगी नहीं किसी चीज को पाने की इच्छा। तो पाने की इच्छा, किसको पाने की इच्छा? जो हमारा कहते हैं मुमुत्सत्व, जो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, वो मेरी तरफ जिसका ध्यान रखता है, अच्छा। मुझे पाने की जो इच्छा है, मुझ तक पहुंचने की जो इच्छा। तो ये दोनों चीजें, ये एक ही सिक्के के दो साइड हैं। एक एक है वैराग्य, संसार और माया से अपने को निकालने की इच्छा। और दूसरा है मुमुत्सुत्व, किसी ब्रह्म को या किसी भी, कोई भी आपका जो टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, उसको पाने की इच्छा। जब तक ये पाने की इच्छा तीव्र नहीं हो जाती, तब तक आप पा नहीं सकते। छोड़ तो सकते हैं कि छोड़ने की इच्छा तीव्र हो गई, मगर पाने की इच्छा भी होनी आवश्यक हो जाती है। तो ये जो हमारे जो डिस्कशन जो चल रहे हैं ना, इससे एक एक थोड़ा सा आइडिया होता है कि हमें क्या पाना चाहिए। और अगर उसको पाने की इच्छा, जैसे अगर एक कहते हैं कि आप, मुझे ये एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे वननेस का एक्सपीरियंस चाहिए, ये पाने की इच्छा है। तो उस पाने की इच्छा के लिए कोई भी स्टूडेंट जब होता है ना, अगर उसे कुछ चीज़ पानी होती है तो कुछ ना कुछ चीज़ों को त्याग करना आवश्यक हो जाता है, और वो छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है। कि भाई मुझे, हम एग्जाम करते थे, रात के समय में पढ़ते थे, 4 4 बजे तक पढ़ते थे, तो सोते नहीं थे। जो सोने को हम छोड़ देते थे, क्योंकि हमें पाने की इच्छा ये होती थी कि एग्जाम में हमें नंबर आ जाने चाहिए, पास हो जाए। तो जो पाने की जब इच्छा तीव्र हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आदमी को दूसरी चीजों को छोड़ने का या त्याग करने का जो उसकी शक्ति है वो बढ़ जाती है। और वो उन सभी चीजों को छोड़ता चला जाता है जो उसके पाने की इच्छा के रास्ते में आ रही है। तो मेरा कहने का करेक्ट। मतलब है कि एक पाने की या इच्छा को तीव्र करना भी आवश्यक है। करेक्ट। तो इस जैसे जैसे और वो फोकस चीज है। आपने, हर व्यक्ति अपने हिसाब से पाने की इच्छा बनाता है। जो संसार को संसारिक तरीके से पाने की इच्छा करते हैं, तो वो सारा दिन काम करते हैं, अपना संसार को पाते हैं। जो आध्यात्म की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो उनके भी कोई पाने की, कोई टारगेट उनका होना चाहिए, कोई गोल उनका होना चाहिए। ना सिर्फ गोल होना चाहिए, उसको पाने की एक इच्छा बहुत तगड़ी होनी चाहिए। तो जब वो इच्छा तीव्र हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ एक तात्पर्य ये था कि ये एक ही कॉइन पे दो साइड्स हैं। एक तरफ तो वो साइड है जिसमें आप मन के विचलन को शांत करते हैं, और संसार से परे हटने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि संसार जो है मुझे विचलित कर देता है, एग्रेसिव कर देता है, ये ऐसे कर देता है, वैसे कर देता है। आप उसको छोड़ते हैं। उसके लिए आपको जो ज्ञान चाहिए वो आप पाते हैं। उसके लिए जो चिंतन चाहिए वो भी आप करते हैं। उसके लिए योगा चाहिए, मेडिटेशन,
वो करते हैं, क्योंकि अब आपको क्या पाने की इच्छा है? पाने की इच्छा है मन की शांति। इसलिए आप कहते हैं कि भाई ये बाकी चीजें छोड़ दो। इसी चीज को, पाने की इच्छा को, जब आप अध्यात्म की तरफ, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, या कोई एक टारगेट सेटल कर लेंगे कि ये मुझे पाना है, और उसको पाने के लिए मुझे जो कुछ भी छोड़ना पड़े मैं छोड़ूंगा, जो कुछ भी कर्म करने पड़ेंगे मैं करूंगा, तब आपका रास्ता वो वाला है, वो अच्छा बनता है। हाँ, सो हर्ष भाई, ये यू नो मैं पास्ट के बारे में जान जाऊं, मैं दूसरों के फ्यूचर के बारे में जान जाऊं, मैं दूसरे का मतलब फ्यूचर अच्छा बना सकूं, ये सब मेरी इच्छा नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन दिस, राइट। नथिंग, नो। माई इंटरेस्ट इज वननेस, इज समथिंग विच अट्रैक्टेड मी। प्रॉब्ली ये पॉसिबल होगा, मुझे ऐसा लगता है ये पॉसिबल होगा। इसको पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं उस रास्ते पे बढ़ना चाहता हूँ। जब जनरली मैं आपका जब भी सुनता हूँ तो वो ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इट्स अ वेरी गुड डेवलपिंग वननेस, ए फीलिंग दैट, मतलब यू गेट ए दिस थिंग कि नन इज अदर, नो, एवरीबडी इज मी। जो जो मैं आपको ये मेडिटेशन जो बोल रहा था ना, मैं अपलोड करूंगा, हाँ, ये आपको राइट, उसी तरफ ले जाएगी। या अब आप बिकॉज अब ये, अब हाँ देखिएगा हर्ष भाई, करके ये जो देखिए। दूसरे हैं ना, बड़े बड़ी बातें, ये मुझे थोड़ा सा लगती है ये सब बोला जा रहा है, ये सब ठीक है, उस ऋषि ने किया, उसने क्या किया होगा मालूम नहीं, बट मैं तो उस क्षेत्र में नहीं हूँ, मेरा तो बहुत लो लेवल है। लेट मी कम टू दैट लेवल ओनली, ये लाइक दैट आई रामदेव विथड्रॉ जी, माई ये सेल्फ। हमारा 4 साल का हाई स्कूल था, उसमें हमने सारे सब्जेक्ट पढ़े। अभी आप जा रहे हो यूनिवर्सिटी की तरफ, तो अब आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा क्या चाहिए? सब्जेक्ट में जाके स्पेशलाइजेशन करना है। पीएचडी किसमें करनी है, हाँ, इकोनॉमिक्स बस में अब कि ये है। तो फिलोसफी? ये हमारा जो था ना, ये इसमें हमने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं इसमें, बस ये पिछले 4 साल के अंदर हमने या बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े। बहुत कुछ, बहुत कुछ। तो और एक पर्पस ये सारे सब्जेक्ट करने का भी ये भी था कि भाई हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपना जो सब्जेक्ट है उसको चुन ले और उसमें आगे बढ़े। अब जैसे प्रभात को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ये सब चक्रास का, चक्रा में। प्राणायाम का, ये सब का, तो उसके लिए वो इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, या है ना? तो करेक्ट। हो सकता है कि वो कहे कि मैं मुझे इसी में आगे पीएचडी करनी है। या ठीक है। तो एग्रीड, ये एग्रीड, वो एग्रीड। ये हमारा उस टाइप का था कि इसमें हमने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, और होपफुली इनमें से अपने अपने हिसाब से कोई, आप में से सभी भी लोग और मैं भी इंक्लूडेड, अपने अपने हिसाब से कोई सब्जेक्ट लेके उसको आगे डीप स्टडी में चला जाए। तो हम सबको अपना अपना सब्जेक्ट डिसाइड करना चाहिए हाँ बिल्कुल पीएचडी बिल्कुल करने के लिए अब। नहीं, बिल्कुल एक बिल्कुल। सबसे बड़ी बात जो मेरा अब तो 5 साल होने वाले हैं, अप्रैल में 5 साल हो जाएंगे इस फोरम की। ये जो हम लोग बैठते हैं हर संडे, सबसे बड़ा ब्यूटी यही है कि जो इनोवेशन हो रहा है थ्रू इंटरेक्शंस, वैरायटी ऑफ आइडियाज आर कमिंग फ्रॉम अशोक, फ्रॉम हर्ष, संजीव जी, कभी कभी बोल देते हैं, गुलाटी जी, सभी गुलाटी सब। जी ना। ये जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें कहाँ ले जाएगा, इवन आई डोंट नो। लेकिन ये पता है कि बड़ा पॉजिटिव है ये पता है कि बड़ा आई थिंक कलेक्टिव हम लोगों के डिस्कशन इनोवेशन में है ये। एक चीज जो अच्छी और भी है वो बहुत ये, अच्छी है ये। हमने बहुत सारी डिफरेंट एरियाज को किस तरह से कनेक्ट कर सके। हाँ, ठीक है ना? तो एक ये भी चीज हो जाती है कि कैसे ये सारी विद्याएं जो हैं किस तरह से कहाँ कहाँ जाके कनेक्ट हो जाती है। तो एनीवे, तो दिस इज इट, मतलब बिल्कुल ये ठीक बात है क्लैरिटी आपकी। आती है मैं हर्ष, जब हमें तो बहुत अच्छा लगता है, क्लैरिटी बहुत आ रही है। हाँ तो हमारे पास 100+ पेजेस के नोट्स हैं इस समय। आई एम रीचिंग टुवर्ड्स 150 पेजेस। लेकिन वो ऐसा नहीं जो पहला नोट लिया था वो फिर 10वां लिया, फिर 20वां, फिर 50वां, वो इंटर और इम्प्रूव करता गया उसको। जैसे मैं पीछे भी जाता हूँ, कोई क्लैरिटी, कभी कोई क्वेश्चन आया तो वो बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है मेरे मैं लिए। एक चीज तो मैं ये भी कहता हूँ कि हम ये जो भी हम कर रहे हैं, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। यस, हम ग्रेटफुल हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम आपस में मिलकर ये सब बातें कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कहाँ हमने सारी जिंदगी 60 65 साल निकाल दिए थे बिना इन बातों को इकट्ठा करके बात किए हुए। वो कहाँ पिछले 4 5 साल में हमने इतनी सारी बातें की, इतने सारा मिले। या
इसमें तो कोई शक नहीं है हर्ष जी। ये हाँ 4-5 साल में आपके इस कांटेक्ट में आने के बाद में इस डायरेक्शन में जितना सोचा है वो पूरी लाइफ में मैंने नहीं सोचा। हाँ, तो ये तो कहीं ना कहीं से ऊपर से ही हमारे लिए ग्रेस है ना ये। हाँ। हमारा अपना डूइंग तो कुछ नहीं है इसके अंदर। ये सब वहीं से आ रहा है हम्म। कि भाई ये मिलो, ये करो, तो हम कर रहे हैं। जैसे मेरा एक्सपीरियंस, तो हम तो स्वामी जी के यहाँ भी जा चुके हैं 5 साल ना, स्वामी दयानंद। फिर यहाँ आए, अब हम वहाँ जा नहीं जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो है ये बड़ा यूनिक है। ये जो एक्सपीरियंस है ये तुम्हें किसी स्वामी के आश्रम से या किसी स्वामी के प्रवचन से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंटरेक्टिव फोरम है। ये यहाँ जैसे ही कोई क्वेश्चन आया तो हमने तुरंत इंटरप्ट किया या थोड़ी देर बाद किया, लेकिन क्लैरिफाई हो जाता है, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, ये नेक्स्ट। मकरंद के एक्सपीरियंसेस भी मेरे ख्याल से काफी, मतलब व्हेन ही ब्रिंग्स समथिंग नो, ही ब्रिंग्स विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस प्रॉब्ली। मकरंद बहुत शांत है, इस समय अब कुछ बोलेगा ये नहीं, सरस्वती निकलेंगी अब। मैं सुन रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। वैसे वैसे बड़ी एक सिंपल सी चिन्मयानंद जी ने कही थी, वो सिंपल तो बात नहीं है बट है उसके पीछे। उन्होंने कहा कि आप जिस किसी के साथ भी कुछ भी करना चाहते हो करो, आपका एक लक्ष्य है, अगर वो नहीं मिल रहा ना, वॉक अवे, फाइंड दैट थिंग वेयर यू कैन गेट इट। सो ये नहीं कि भाई चूंकि तुम फलाने, इसमें हमारे साथ क्या होता कि भाई फलाने स्वामी जी के साथ चले गए और तुम आए थे किसी पर्पज के लिए, और वो पर्पज नहीं हो रहा, तो लोग बाग जो है ना धर्म का भय भी बना देते हैं कि वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते। एक हमारे यहाँ स्वामी आ गया था, गुलाटी जी को अच्छी तरह पता है। तो उसको जब वो उसके सही काम नहीं थे तो हमने उसको निकालने के लिए कहा, तो उसके जो समर्थक थे वो ये कहते थे कि ये तो अभिशाप दे जाएगा तुम्हारी, ये कर जाएगा और वो कर जाएगा। मतलब, तो बेसिकली क्या है कि वी आर लुकिंग ऑल and we if that particular thing is not suitable to you, and then you find those one which is your जिज्ञासा जो है वही है, बस वही आपको आगे ले जाएगी जिसको आप देख रहे हो। और जरूरी नहीं है हर कोई कोई वही चीज को देख रहा है, हर किसी का अपना अपना लक्ष्य अल्टीमेटली वही है कि भाई वो हर बर्तन में उतना ही पानी आना जैसी उसकी शेप वगैरह है। तो बट इसका क्या है, ये जो जैसे ये वाला हम लोग मिलते हैं, एटलीस्ट इसे वन स्टेप एंड वी गेट बेनिफिटेड एनीवे। So and it is a 3 hours walk, like a year, hour and a half. I think I waited for it. It's not I'm getting everything light from what I'm looking at, but at least इसमें जो है ये जो बिखरे हुए मोती हैं, जो हाथ तुम्हारे लग जा ले जाओ भाई, that's all। बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया। तुम ब्रीफ है ये मेरा, तो मतलब चूंकि मैं राम विनोद जी अपनी खुद बताता हूँ, मैं पर्टिकुलरली गुरु के विषय में मैं सदा सोचता रहता था, बट मेरा अपना टेस्ट था। तो मैंने कहा कि भाई जब तक मैं पढ़कर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को नहीं समझ सकता तब तक मुझे कुछ नहीं आएगा। इसी वास्ते चाहे मैंने जब पीएचडी कर रहा था तो मैंने ग्रेजुएशन संस्कृत में भी दोबारा किया यहाँ इसमें, और मैं ट्राई करता हूँ पढ़ने की उन बुकों को। कहीं वो मुझे समझ में आती है, कहीं नहीं आती, यूजुअली नहीं आती है इजीली। बट एक तो हर्ष है, एक हमारा और फ्रेंड है, वो भी काफी उसमें है, अनिल जी। तो वी डिस्कस इट आउट एंड ट्राई टू फाइंड what is that meaning is, or if it helps. If it doesn't help, then we just eat Yeah, some jalebi, that's all। correct. This our interaction we should continue. Yeah। मतलब आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट एनीबॉडीज दिस No, थिंग, no, no, बिकॉज nobody बात ही gets। नहीं है यार, हाँ क्या बात नहीं, है। आई एम सेइंग बिकॉज नहीं नहीं, दिस जो इज। आप कह रहे हो ना, एक्चुअली हाँ जी। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि वो एवरीबडी शक्ति विल है एग्री भाई। कि इस तरीके के विचार हर एक के दिल में कभी ना कभी उठते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ये। करेक्ट। Yeah। मुझे वो याद है आपने बोला मतलब। ना जी, आपने बोला राम विनोद जी हर्ट, तो पहली तो सीख यही है कि दूसरे की बात से हर्ट नहीं होना। करेक्ट। मेरी सबसे करेक्ट। बड़ी सीख यही है। तो या कोई कुछ भी कहे ये उसका मत है, और उसको आप समझें वो वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, दैट्स इम्पोर्टेंट
ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कहा तो ये मेरा ऑपोजिशन हो गया या आप मेरा वो कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो पहली सीख तो हमारी यही है यहाँ। हम तो सब हर्ष ज्यादा करेगा, फिर हम भी थोड़ी थोड़ी सोचेंगे एक भाई। दो सेंट में भी ऐड करता हूँ या बोलो बोलो। जो मैंने सुना है। तो एक तो ये है कि जैसे कोई एक मंत्र होता है ना, कोई मंत्र एक होता है तो उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो जब हम अ, किसी को गुरु मानते हैं, सपोज दीक्षा लेते हैं या वैसे ही गुरु मानते हैं किसी को, और वो हमको ये मंत्र दे देते हैं कि भाई तुम ये वाला मंत्र जपो, और उसके साथ वो आपको कान में उसका मीनिंग भी दे देते हैं। अब वो मीनिंग अलग अलग लोगों को अलग अलग मीनिंग दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेचर। जो आदमी आपका कोच है या गुरु है, वो आपके नेचर को समझते हुए आपको कौन सा मीनिंग आपकी साइकी के हिसाब से, आपके त्रिगुणात्मक सिस्टम के हिसाब से, आप में क्या सेटिंग हुई हुई है सतोगुण रजोगुण तमोगुण की, या जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से आपको कौन से मीनिंग पे ध्यान लगाना चाहिए, ये वो गुरु आपको बताता है। एक तो कहने का मतलब क्या है कि वही चीज अलग अलग तरीके से अलग अलग उसको दी जाती है, लोगों को। सुनने वाले को या शिष्य को या उसको, सो दैट इट अपील्स टू हिम एंड ही टेक्स इंटरेस्ट इन दैट। पहली चीज। और दूसरी चीज, मैं एक एक इसमें मैं एक कोट है, एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर इट। तो उसमें ये कह रहे हैं कि इन रिलेशन, सात चीजें बताई उसमें, सात, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल कोट। इन रिलेशन टू ए डीटी, डीटी का मतलब हो गया ये अपनी देवी। भगवान, या जिनको भी आप मतलब मूर्ति राइट या कौन सी, इन रिलेशन टू ए डीटी, ए होली प्लेस, तीर्थ, ए ब्राह्मण, ए मंत्र, एन एस्ट्रोलॉजर, a physician or a guru, one obtains reciprocation according to the degree and nature of one's faith. According to the degree and nature, दोनों चीजें दी हैं, ऑफ वंस फेथ, मतलब आपकी जो श्रद्धा है अंदर से, उसी के हिसाब से इन सात चीजों का रेसिप्रोकेशन मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि as we have, you all have just mentioned, कि we have touched so many different points, but the reciprocation will come according to our inner setup, कि किस चीज में हमें जो है लगता है कि हाँ ये हमारी पसंद की चीज है। जैसे हर्ष ने कहा कि ये आइडेंटिफाई हो गई कि हाँ दिस इज व्हाट वी वांट टू लर्न, दिस इज वेयर we feel that we are getting a reciprocation, that if we are doing something towards this thing, it is also doing something to help us or change our mind or change our thinking or give us solace, peace, whatever. तो ये एक शास्त्र वाले मतलब एस्टेब्लिश्ड फैक्टर है कि या अ, जैसे वो उसमें बड़े आराम से तुलसीदास जी ने कहते हैं कि वो भावना क्या है वो, जिसकी भावना जैसी रही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखी तन थी तैसी। तैसी। देखी दिन वैसी। हाँ, ये वही चीज है कि उसी को इन्होंने इस तरीके से कहा है कि मकरन तुम जरा से ये इसको उसमें डाल देना, ये सात चीजें तुमने बताई ना। हाँ ये साथ में डाल दूंगा। ये तो इट्स अ कोट फ्रॉम एक शास्त्र है कोई धर्म विवेक, उसका एक वर्ष है, ये वर्ष नंबर 18, मैं रेफरेंस भी डाल दूंगा। तो ये मैंने नोट करके रखा हुआ था कि ये सात जो वो हैं, इनको जैसे आप जिस तरीके से आप इनको वो करोगे, अपनी जितनी श्रद्धा से इनको वो करोगे, उसी श्रद्धा से ये वापस करते हैं। मतलब राइट। तीर्थ की भी जैसे देखो ना, आप जैसे कुंभ भी जा रहे हैं लोग, ये इतने लोग बाप कुंभ रे। जा रहे हैं, है ना। अब अलग अलग माइंड सेट से जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबके एक ही माइंड सेट है। वो तो हो सकता है कि यूनिवर्सल माइंड सेट भी है इसमें, लेकिन अदरवाइज इंडिविजुअल माइंड सेट है कि कुछ तो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि दूसरे जा रहे हैं इसलिए हम भी चलें, ऐसा होता है।
कुछ हाँ लोग हाँ, वो तो सोचते हैं, वो तो सोसाइटी आपकी में बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि अरे मेरा वो दोस्त तो हुआ है यार, वो तो उसने तो फेसबुक पे भी डाल दिया कि मैं हुआ है, अब मैं तो रह गया, तो मैं भी चलूं। टाइम निकल रहा है। हाँ, तो ये भी माइंडसेट है। और ये भी माइंडसेट है कि भैया ये ऑस्पिशियस वो है और इसमें जो है जाना ये है। भी 144 साल जाके में पाप पहला धो ले। टाइम। हाँ, तो हर तरीके के माइंडसेट होते हैं, तो उसी तरीके से वो तीर्थ भी रेसिप्रोकेट करता है। उसकी जो आपको जो रेसिप्रोकेशन है ना, वो आपको दिखाई दे या ना दिखे, वो उसी फॉर्म में आती है। Yep. इसीलिए कहा जाता है कि जब हम किसी की तीर्थ यात्रा की तरफ सोचते हैं तो एक्चुअली इट बिगिंस मच बिफोर यू एक्चुअली रीच द तीर्थ। आई मीन, द मोमेंट यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर इट, that yatra begins at that time itself, because you are planning to be there. So, और ये भी कहा जाता है कि उसी हिसाब से आपको माइंडसेट लेके भी जाना चाहिए। नहीं नहीं, जैसे मकरंद, ये तो मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब महाकुंभ शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले उसके बारे में बातें आने लगी थी, राइट। उसमें एक एपिसोड में किसी स्वामी से द्वारा सुना कि वो वहां पर, अपार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एनर्जी बिकॉज ऑफ द सेलेशियल बॉडी अलाइनमेंट, पर वहां खुद भी, मैं कह रहा हूँ, यू वो मे नॉट बिलीव इट, कि देवता खुद वहां आते हैं। हम्म। उसका एक उदाहरण उन्होंने ये दिया कि जैसे वहां तुम अपने मन में ये विचार करो कि मुझे भूख लगी है, तो तुम्हें कोई हम्म। खाना दे जाएगा। हम्म। या तुमने कहा मुझे चाय पीना है, कोई तुम्हें चाय पिला देगा। या हाँ। तुमने कहा मुझे पानी की प्यास लग रही है। और ये चीज मैंने अभी वहां पे, ये इंडिया टुडे का एक वो लगा हुआ है हम्म। हाँ। प्लेस, हाँ। जहाँ वो हाँ। इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि इन्होंने बना बुनू के किया होगा, लेकिन मतलब 1 घंटे तक मैं सुनता रहा, और वैरायटी ऑफ पीपल, हम्म। वैरायटी ऑफ प्लेसेस विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया से उसने ये पूछा। तो उसने कहा हाँ, मुझे 15 किलोमीटर में चल के आया और रास्ते में भूख लगी तो किसी ने खाना दे दिया, हाँ, फिर किसी ने प्यास लगी तो दे दिया। मतलब ये वहां हो रहा है। पहले तो मैंने सुना था किसी ये से, तो होता है, ये ये तो हो होता रहा है है। वहां, हमारे मेरठ की एक्चुअली तरफ हो तो रहा है। देखो वो चलती है कांवड़ यात्रा। या हाँ एंड आई हैव हैड सम एक्सपीरियंस इन पासिंग थ्रू बिटवीन मेरठ एंड मोदीपुरम। दस हम्म, या किलोमीटर का डिस्टेंस है। या तो उसमें कांवड़ यात्रा चलती थी उस रास्ते पे। तो जब उधर से निकलते थे तो वहां तो कदम कदम पे जो है भंडारे लगे हुए थे। मतलब कदम कदम पे 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में होंगे तो 20 भंडारे। जो चाहे आए, जितना चाहे खाए, जो चाहे हाँ। करो, और एक से एक बढ़िया सामान। नहीं, यहाँ पे मतलब कोई भूखा नहीं जा रहा है वहां, भूख का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं। सवाल ही नहीं। और भैया बहुत 2 करोड़ लोग, मतलब 20 मिलियन लोग रोज डिप कर रहे हैं, हाँ, अमेजिंग। नहीं, इट इज चलो बंधु मैथमेटिक्स। लोगों, मैं मेरे ख्याल वो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। हाँ, या मतलब ये